जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 मई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आज 7 मई है। आज जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके कुछ क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस लेवल के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल के कुछ क्वेश्चन क्लास में होंगे। तो क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास को पूरा देखिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप्स सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी झेलम या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झेलम नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये दोस्तों 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है। अब बताइएगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके के पूछे जाते हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयले के लिए। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। करंट से संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा, वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? आपको बताना है वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन नंबर ए सी जिनपिंग, ऑप्शन नंबर बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी कमला हैरिस या ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड ट्रंप। बताइएगा, वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? रसिया की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रूस की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मॉस्को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। अभी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
व्लादिमीर पुतिन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है व्लादिमीर पुतिन। ये दोस्तों अभी रसिया के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वर्तमान में। चाइना के प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, ये वर्तमान में यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, और वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। इन ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, या डी राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वेदों की ओर लौटो। ये नारा दिया है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कब दोस्तों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस। आपको बताना है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल स्पोर्ट क्या है। ए क्रिकेट, बी टेबल टेनिस, सी फुटबॉल, या डी बैडमिंटन। आंसर करिएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दोस्तों फुटबॉल ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। आपको बताना है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है। ए विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में, या डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए। डेली आपकी क्लास होगी, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों कैंडल। ये केमिकल एनर्जी को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, रूपांतरित करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी आपको बताना है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का यूज हुआ है। सभी लोग बताइएगा, ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, या डी इंद्र। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब बताइएगा, इसमें किसके लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है, यूज हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इंद्र के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है, यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, लिग्नाइट क्या है। व्हाट इज लिग्नाइट। ए आयरन,
बी कॉपर, सी कोयला या डी मिट्टी। आपको बताना है लिग्नाइट क्या है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोयला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। ये क्वेश्चन कभी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एंथ्रोसाइट। ये दोस्तों सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवाड़ी नेशनल पार्क, ये किस राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड, ये गुजरात, सी असम या डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तेलंगाना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन है। आपको बताना है किस वेद में संगीत का वर्णन है। ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में या डी यजुर्वेद में। दोस्तों 4 वेद हैं, कौन से। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अभी आपको बताना है संगीत का वर्णन किस वेद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सामवेद में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सामवेद में संगीत का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। बताइएगा, किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग दीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। कतर की कैपिटल क्या है। आपको कतर की राजधानी का नाम बताना है। ए काठमांडू, बी वाशिंगटन डीसी, सी दोहा या डी ढाका। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोहा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोहा। कतर की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आपको बताना है माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में या डी केरल में। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। आपको बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए कटक में, बी न्यू दिल्ली में, सी लखनऊ में या डी भोपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कटक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओडिशा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है नॉर्वे की कैपिटल का नाम क्या है। बताइएगा, नॉर्वे की राजधानी क्या है। ए लंदन, बी ओस्लो, सी मॉस्को या डी पेरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ओस्लो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। मॉस्को रसिया की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। ए साक्षी मलिक, बी गीता फोगाट, सी साइना नेहवाल या डी हिमा दास। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। गुड।
बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हिमा दास को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है कौन सी सिटी, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी लंदन या डी पेरिस। बताइएगा कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है या हडसन नदी के किनारे बसा है। आंसर सभी लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे। डेली क्लासेस होगी तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूयॉर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क। यूएसए का शहर है, ये हडसन नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। बताइएगा कौन सा शहर इनमें से गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ए पटना, बी हरिद्वार, सी कानपुर या डी दिल्ली। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों दिल्ली। ये यमुना नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी पटना बिहार की राजधानी है। इससे पटना का जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र है। और ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है। बाकी अभी मैंने आपको बताया था दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइएगा वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। आपको बताना है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए मनोज सिन्हा, बी अनिल बैजल, सी किरण बेदी या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये जो मनोज सिन्हा हैं ये वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइएगा शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है शॉर्ट हैंड, इसका आविष्कार किसने किया था। ए सर आइजैक पिटमैन ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी माइकल फेराडे ने या डी नन ऑफ दीज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था या शॉर्ट हैंड के आविष्कारक कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आइजैक पिटमैन। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। बताइएगा श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। ए हरिद्वार में, बी वृंदावन में, सी बनारस में या डी ऋषिकेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। श्री राधा वल्लभ मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। बताइएगा सिंगापुर की करेंसी क्या है। सिंगापुर की मुद्रा आपको बतानी है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सिंगापुर डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिंगापुर की करेंसी मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। बताइएगा बायोलॉजी के फादर कौन है। आपको बताना है किसे जीव विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। ए अरस्तु, बी थॉमस अल्वा एडिसन, सी जॉन मैंडल या डी हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरस्तु।
यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बायोलॉजी का फादर अरस्तु कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। एंड आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके 26 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।